अगली सुबह द स्काईलाइन टावर्स की कंस्ट्रक्शन साइट पर जबरदस्त चहल पहल थी। सैकड़ों मजदूर काम पर लग चुके थे। बड़ी बड़ी क्रेनें हवा में घूम रही थीं और चारों तरफ सीमेंट सरिये की आवाजें गूंज रही थीं। आन्या अपने हाथों में नए नक्शे लिए इंजीनियरों की टीम को समझा रही थी। कबीर भी सूट पहने साइट का मुआयना करने पहुंचा था। काम बहुत तेजी से चल रहा है कबीर। आन्या ने कबीर के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर इसी रफ्तार से काम हुआ तो हम तय समय से 2 महीने पहले ही यह टावर खड़ा कर देंगे। कबीर ने साइट पर काम कर रहे मजदूरों को देखा, जो मुस्कुराते हुए पसीना बहा रहे थे। कबीर ने कहा, यह सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं है आन्या, यह इन सब परिवारों का भरोसा है। इनकी सुरक्षा और खुशियों की जिम्मेदारी अब मेरी है। लेकिन कबीर को यह अंदाजा नहीं था कि इस खुशहाली के पीछे मौत का साया मंडरा रहा था। दोपहर के करीब 1 बजे, जब ज्यादातर मजदूर लंच के लिए थोड़ा दूर गए हुए थे, अचानक साइट के मेन गेट से 3 बिना नंबर की भारी भरकम महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ियां तेज रफ्तार से अंदर घुसी। गाड़ियों के टायर धूल उड़ाते हुए चीख उठे। गाड़ियों के दरवाजे खुले और उनमें से लगभग 15 से 20 नकाबपोश गुंडे बाहर निकले, जिनके हाथों में धारदार हथियार, लोहे के पाइप और पेट्रोल बम थे। उनका लीडर था जग्गू, जो ठाकुर भानु प्रताप का सबसे खूंखार शार्प शूटर था। सब काम बंद करो सालो, जो जहां खड़ा है वहीं रुक जाओ, जग्गू ने हवा में फायरिंग करते हुए चिल्लाया। ठाए ठाए। फायरिंग की आवाज सुनते ही साइट पर भगदड़ मच गई। मजदूर जान बचाकर भागने लगे। गुंडों ने साइट पर खड़ी क्रेन और मिक्सर मशीनों पर पेट्रोल बम फेंकने शुरू कर दिए। देखते ही देखते चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। कुछ गुंडे मजदूरों को बेरहमी से पीटने लगे। रुको, बंद करो ये सब, आन्या चिल्लाती हुई आगे बढ़ी। जग्गू की नजर आन्या पर पड़ी। उसने एक कमीनी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो तू ही है वो आन्या मेहरा। ठाकुर साहब का हुक्म है कि सिंघानिया को बर्बाद करने से पहले उसकी इस खास आर्किटेक्ट का गुरूर तोड़ना है। जग्गू ने आन्या का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अपना गंदा हाथ पीछे हटा, वरना अगला कदम उठाने के लिए तेरे पास पैर नहीं बचेंगे। पीछे से एक बेहद ठंडी और खौफनाक आवाज आई। जग्गू ने अपना गंदा हाथ पीछे हटा, वरना अगला कदम उठाने के लिए तेरे पास पैर नहीं बचेंगे। पीछे से एक बेहद ठंडी और खौफनाक आवाज आई। जग्गू ने मुड़कर देखा। कबीर वहां खड़ा था। उसकी आंखों में इस वक्त जो गुस्सा था, वो रुद्र प्रताप के कुंदों को पीटते वक्त भी नहीं था। कबीर के पीछे उसके हेड कमांडो विक्रम और कुछ गार्ड्स भी आ गए थे, लेकिन गुंडों की तादाद बहुत ज्यादा थी। जग्गू हंसा, तो तू ही है कबीर सिंघानिया? ठाकुर भानु प्रताप का नाम सुना है। ये साइट अब तेरी नहीं, उनकी मर्जी से चलेगी। मारो इसे। एक साथ 5 गुंडे कबीर पर झपटे। कबीर में बिजली की फुर्ती से आन्या को अपने पीछे किया और पास पड़े एक मजबूत सरिये, आयरन रॉड को हवा में लपक लिया। कबीर ने घूमकर पहले गुंडे के मुंह पर सरिये से वार किया, जिससे उसके 2 दांत टूटकर बाहर आ गिरे। दूसरे गुंडे ने चाकू से कबीर के पेट पर वार करना चाहा, लेकिन कबीर ने उसका हाथ हवा में ही ब्लॉक किया। कलाई मरोड़ी और चाकू उसी की जांघ में घोंप दिया। कमांडो विक्रम और गार्ड्स भी बाकी गुंडों से फिर गए थे। साइट पर एक भयानक जंग छिड़ चुकी थी। कबीर गुस्से में एक के बाद एक गुंडों को चटा रहा था। उसने जग्गू को कॉलर से पकड़ा और एक भारी कंक्रीट के खंभे पर दे मारा। जग्गू के सिर से खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी जेब से एक रिमोट कंट्रोल निकाला और हांफते हुए हंसा। कबीर, तू बहुत बड़ा फाइटर बनता है ना? देख ऊपर। कबीर और आन्या ने ऊपर देखा। 14वीं मंजिल पर बंधी कंस्ट्रक्शन लिफ्ट के अंदर 4 मासूम मजदूर बंधे हुए थे और उस लिफ्ट की केबल पर एक टाइम बम टिक टिक कर रहा था, जिसमें सिर्फ
60 सेकंड बचे थे। अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं ये बटन दबा दूंगा और लिफ्ट सीधे नीचे गिर जाएगी। वो 4 मजदूर और तेरी ये आर्किटेक्ट सब इसी मलबे में दफन हो जाएंगे। जग्गू ने चिल्लाकर कहा। समय तेजी से भाग रहा था। 50 सेकंड, 39 सेकंड। कबीर की सांसें अटक गईं। एक तरफ उन मासूम मजदूरों की जान थी और दूसरी तरफ ठाकुर भानु प्रताप का ये खूंखार चक्रव्यूह। इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।